एक लाल किताब ने आपकी ज़िंदगी बदल दी। एक बैंक मैनेजर से आज आप एंटरप्रेन्योर हैं। आज दुनिया सुन रही है आपको, सेलिब्रिटी हैं आप। जी थैंक यू। क्या लाल किताब हर कोई पढ़ सकता है? बिल्कुल पढ़ सकता है जी। ऐसा कोई चीज नहीं है जो आप ना पढ़ सके। पर ये है, कहते ना, आप गीता जी भी पढ़ते हैं तो उसके लिए भी गुरु की जरूरत है। किसी के भी पढ़ने का तरीका एक तरीके से नहीं है, 3 तरीके से जी। विजुअल करके, सुनने के बाद और लिखने के बाद जी। पर तीनों के लिए लगेगा गुरु। आप पढ़े तो सही, आपको आपके धर्म और आपके कर्म दोनों के बारे में बताया। पर जब ये लिखी गई लाल किताब, मैं वही कह रहा हूँ, इन चारों धर्मों को जोड़ा गया और ये देखा गया कि इंसानियत कहाँ जा रही है। ग्रंथ सभी पढ़ते हैं जी। जैसे हिंदू गीता जी, मुस्लिम कुरान साहब, सिख ग्रंथ साहब और ईसाई बाइबल जी को पढ़ता है। सभी ग्रंथ पढ़ते हैं जी। सब अपने धर्म के अटल हैं, पक्के हैं। पर मुझे ऐसी बताओ, क्या दुनिया में ऐसी कोई किताब है जो इंसानियत सिखाती? नहीं, सारे धर्मों को इकट्ठे नहीं किया गया। लाल किताब एक ऐसी किताब है जिसे इंसानियत की किताब कहा गया। हर कोई कहता है कर्म प्रधान के धर्म प्रधान। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं कि कर्मों के ऊपर बात की गई, तो वो कर्म प्रधान जी। जैसे आपके कर्म होते हैं वैसा आप फल भोगते हैं। कर्म पहले या भाग्य पहले? देखो, कर्म पहले, क्योंकि कर्म से भाग्य बदला जा सकता है, इसीलिए लोग आपको पसंद करते हैं। तो जी, आपको पाए पुए के चक्कर में पड़ना नहीं है। उपायों से आप अपने ग्रह कर लेते हैं खराब। आपको समझना है उपाय होते क्या है, क्यों किए जाते हैं, कर्म की महत्वता क्यों है। आप गलत भाग्य लेके आए हैं, उसको बदला जा सकता है कर्म से। उपाय बाद में आएंगे, पहले कर्म आएंगे। असंभव को भी संभव कर दे ज्योतिष वही जो आपकी मुश्किल हल कर। लाल किताब को कर्म किताब क्यों कहते हैं? एक लाल किताब का जोशी क्यों कर्म जोशी होता है? लाल किताब जहां पर इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं। क्या है लाल किताब, कैसे ये काम करती है, क्या उपाय होते हैं, उपाय क्यों जरूरी हैं? क्या हर धर्म में लाल किताब के उपाय किए जा सकते हैं? लाल किताब क्या है, कैसे आपका जीवन बदल सकती है, कैसे आपके रसोई घर में रखी गई वस्तुएं आपका जीवन सफल कर सकती हैं। इन सब विषयों पर आज के पॉडकास्ट पे चर्चा होगी, जहां हमारे पास जाने माने लाल किताब गुरु हैं, जिन्हें लाल किताब विशेषज्ञ कहते हैं। आज हम इन्हें लाल किताब गुरु की संज्ञा देंगे। ये लाल किताब कार्मिक किताब है, उसके रहस्य बताएंगे आज आपको, कैसे लाल किताब से आप अपना जीवन ठीक कर सकते हो। सो आइए स्वागत करते हैं अमित वधवा जी का एस्ट्रो हिम्मत से। अमित जी, राम राम, स्वागत है आपका। राम राम जी। मैं गया यूट्यूब में, मैंने यूट्यूब में लिखा लाल किताब। जैसे ही मैं लाल किताब लिखता हूँ, सो लाल किताब लिखते ही यूट्यूब में क्या आता है लाल किताब प्रिडिक्शन, लाल किताब रेमेडीज, लाल किताब के गुप्त उपाय, लाल किताब के टोटके, लाल किताब के उपाय, लाल किताब क्या है, और आता है लाल किताब एस्ट्रो हेमंत। राम राम। राम राम। ये लाल किताब में एस्ट्रो हेमंत कैसे? आपने नाम भी लिखा लिया यूट्यूब में अपना? मैं तो लिखवाने वाला कौन हूँ जी, वो तो पब्लिक पसंद करती है तो नाम आता ही है। एक शेयर हो जाए जैसे आप शुरू करते हैं, आज मैंने अचानक ही शुरू कर दिया प्रोग्राम। शेर की बात कहते हैं ना, तो कहते हैं ना, असंभव को भी संभव कर दे ज्योतिष वही जो आपकी मुश्किल हल कर दे। यार, ये आदमी बड़े गजब के हैं, स्वाद आ जाता है मिलके। ऐसी सच्ची रूह है ना, मैं कह रहा हूँ भगवान ने ना 9 के 9 ग्रह बस इन्हीं के अंदर डाल दिए। और ये इतनी मेहनत, तो यूट्यूब वाले भी आपको पकड़ने शुरू कर गए। देखो जी, अब आप गूगल सर्च करोगे तो गूगल पे आप यही डालो लाल किताब एस्ट्रोलॉजर इन इंडिया जी, तो पहले या दूसरे नंबर पे नाम आ जाता है। पैसे दे रखे? कोई ऐड चलाते? सच में बताओ, कोई ऐड नहीं चलती। आपका कोई, मेरे को पक्का यकीन है आपने ना किसी गूगल के बंदे का कुछ ना कुछ उपाय किया हुआ है। उपाय किसी का नहीं किया हुआ है, अपने उपाय जरूर मैं करता हूँ। गौर से देख लीजिए इस इंसान को, वो आदमी है जिन्होंने गूगल में भी सेटिंग कर रखी है। यार, यूट्यूब में आप लिखो, आप जितने भी लोग ना, आप भी कोशिश करो, अभी यूट्यूब में लिखना लाल किताब एक्सपर्ट, तो भाई साहब का नाम आ जाता है।
ये कृपा है बाबा की, और वो कृपा भी इसलिए है क्योंकि उसके ऊपर काम किया हुआ है। ये नहीं कि कोई पैसे दे के, जी मेहनत है और एक सच्ची अवेयरनेस देने की कोशिश की गई। बेसिकली मैं बार बार एक लाइन बोलता हूँ कि ग्रंथ सभी पढ़ते हैं। जी जैसे हिंदू गीता जी को पढ़ता है, मुस्लिम कुरान साहब को पढ़ता है, जी सिख ग्रंथ साहब को पढ़ता है, जी और ईसाई बाइबल जी को पढ़ता है। जी सभी ग्रंथ पढ़ते हैं। जी सब अपने धर्म के अटल हैं, पक्के हैं। सब अपने धर्मों में से अपनी चीज़ों को निकालते हैं, और कई तो बहुत ज़्यादा जो है कट्टर हो जाते हैं, है ना, कि भाई हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं। पर मुझे ऐसी बताओ, क्या दुनिया में ऐसी कोई किताब है जो इंसानियत सिखाती है? नहीं, सारे धर्मों को इकट्ठे नहीं किया जा सकता। लाल किताब एक ऐसी किताब है जिसे इंसानियत की किताब कहा गया है। सन 1947 से पहले जब बात होती थी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जी आपस में हम भाई भाई भाई, वो भाईचारा खत्म हो गया है। पर ये किताब उसी समय पर लिखी जा रही थी, और एक ऐसे दैविक रूप के जो व्यक्ति थे, पंडित रूपचंद जी जोशी, जिन्होंने इसको लिखा, और लिख करके इसमें बताया भी सब कुछ और छुपाया भी सब कुछ। समझने वाला समझ जाएगा, नहीं समझने वाला इसको सिर्फ एक किताब कह के और उसको बंद करके रख जाएगा। पर हर कोई कहता है कर्म प्रधान के धर्म प्रधान। जी सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं गीता में? कर्मण्य मां, मतलब कर्म के ऊपर बात ठीक करते है, हैं। बहुत अच्छे अच्छे श्लोक हैं, कर्मों के ऊपर लिखे कर्मों गए के हैं। ऊपर बात की गई है, तो वो कर्म प्रधान है। जी जैसे आपके कर्म होते हैं वैसा आप फल भोगते हैं। कर्म की परिभाषा इस लाल किताब में दी गई है, जिसे समझना और जिसको डिकोड करना बहुत आसान चीज़ नहीं है छोटी छोटी चीज़ें, पर उसके पीछे का लॉजिक क्या है उसको समझना बड़ा जरूरी है। जब पढ़ने की बात आती है ना, तो डरता हर आदमी। जी, पिटाई होती थी जब पढ़ा जाता था। पढ़ने के लिए जब बोला गया, हर किसी की पिटाई हुई, हर बंदा डरता था अपने अध्यापक से। हर अध्यापक बच्चे का दुश्मन होता था बचपन में। आज हर आदमी महसूस करता, अगर मैं उस टाइम पढ़ा होता, मैं आज कुछ ना कुछ सीख के निकलता। हर कोई सीखता है, कुछ धार्मिक ग्रंथों से हमें सीख मिलती है। हर आदमी कुछ ना कुछ पढ़ता है। एस्ट्रो हेमंत, अमित वाधवा जी क्या पढ़ते हैं? मैं लाल किताब ही पढ़ता हूँ। तो जी ये लाल किताब पढ़ते हैं, और मैं विनय हरी, मैं एस्ट्रोलॉजर्स को पढ़ता हूँ। तो आज मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। बिल्कुल पढ़िए जी। जितना कि मैं आज तक पढ़ पाया हूँ लोगों को, कई तरह के एस्ट्रोलॉजर होते हैं, हर एक एस्ट्रोलॉजर की अपनी एक विद्या होती है। अमित वाधवा जी, आप एस्ट्रोलॉजर कम हैं, आप कर्म एस्ट्रोलॉजर ज़्यादा हैं। जी, आप कर्म को ही वैल्यू देते हैं। देखो मैं आज इसी पे बात करूंगा आपसे। आज हम एस्ट्रोलॉजी रखेंगे साइड पे। जरूर। कर्म पहले या भाग्य पहले? देखो, कर्म पहले, क्योंकि कर्म से भाग्य बदला जा सकता है। इसीलिए लोग आपको पसंद करते हैं। ठीक है, कर्म ही ऐसे करो ना कि जिससे भाग्य बदल जाए। अब तो उपाय करने की जरूरत ही ना पड़े आपको। उपाय करने की जरूरत ही ना पड़े आपको। तो जी आपको उपाय पुए के चक्कर में पड़ना नहीं है। उपायों से आप अपने ग्रह कर लेते हैं खराब। आपको समझना है उपाय होते क्या हैं, क्यों किए जाते हैं। सो आज अमित जी से जानेंगे कर्म की महत्वता क्यों है। आप गलत भाग्य लेके आए हैं, उसको बदला जा सकता है कर्मों से। उपाय बाद में आएंगे, पहले कर्म आएंगे। शुरू जी। करिए जी। कर्म तो क्या है? कर्म क्या है? कर्म वो है कि जो एक मानवता के लिए भगवान ने हमें दे के भेजा है। जी आज हम बात करें सतयुग की, कलयुग की, त्रेता युग की, द्वापर युग, जी ठीक है ना। सबसे पहले सतयुग, द्वापर, त्रेता जी और कलयुग, जी चारों युग आए। जब सतयुग का समय था, जिंदगी तब भी लोग जो रहे थे। जी द्वापर हुआ तब भी जी रहे थे। पर उस समय से इस समय तक में फर्क क्या आया? जी इस भूलोक पे 84 की योनि की बात, जो 84 की योनि है, 84 की योनि से निकल के एक इंसान बन के आता है, वो अपने कर्मों को भोगने ही तो आ रहा है। जी कुछ ना कुछ तो गलत किया होगा, तभी भोगने आ रहा है। एक छोटी सी स्टोरी के साथ जी जी समझाऊं जी। कर्म है क्या। जी
एक बार एक लड़की की शादी हो जाती है। जी अब लड़की की शादी हुई, बहुत अच्छे घर में हुई, लड़की के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, और कमी ना होने की वजह से सब बढ़िया चल रहा है, मौज मस्ती हो रही है। पर कहते हैं ना, परमात्मा परीक्षा लेने के लिए साथ साथ होता है। तो अपने पंजाबी में समझते हैं मलंग, जी, मलंग होते। मलंग होते हैं। एक मलंग पहुंच जाता है एक गांव में भीख मांगने के लिए, जी और आवाज क्या लगाता है, कोई है जो मेरे 2 जन्मों की प्यास बुझा दे, कोई है जो मेरे 2 जन्मों की भूख मिटा दे। अब यही बात, जैसे चारपाई बिछा के बुजुर्ग जी बैठे होते हैं, बुजुर्ग जब बैठे हैं वहाँ पे, तो बहू को कहते हैं, जा बेटी, इनको अंदर से कुछ खाना पानी दे दे, भीख मांगने आया तो खाना पानी दोगी। जी खाना पानी वो दे देती है, और साथ में कह देती है कि हम तो खुद बासी खा रहे हैं, तुझे कहाँ से ताजी दे दे। अब पहले के बुजुर्ग आप जानते हो कि कैसे थोड़े ईगोवादी, और वो कहते हैं ना अनख, पंजाबी कहते हैं, जी जी वो अनखवादी थे। तो उनको ये बात पसंद नहीं आई, तो उन्होंने क्या किया, फोन तो उस टाइम होते नहीं थे, चिट्ठी लिख दी, कि चिट्ठी लिखनी थी कि भाई जाओ और आओ और अपनी लड़की को ले जाओ। ले जाओ। और लड़की को ये बात पता नहीं है, ना याद है। जब वो बात याद ही नहीं है, अब उस टाइम क्या है, चिट्ठी जाना आना 1-1.5 महीना लग जाता था। 1-1.5 महीना जब लगा, 1-1.5 महीना लगने के बाद जब लड़की के यहाँ पे मतलब पहुंचे अब उसके माँ बाप, तो ससुर जी फिर वही बाहर अपनी चारपाई बिछा कर के बैठे हैं, और बैठ कहते हैं, संबंधी जी क्या गलती हो गई हमारी लड़की से, जो आप कह रहे हैं आप इनको ले जाओ। कह रहा हूँ आप अपनी लड़की से पूछो। अब लड़की को से तो कोई बात की नहीं थी, भूल गई। उसको भी याद था नहीं। तो जब उसको याद नहीं था तो उसने क्या किया, उस लड़की से पूछा कि भाई बताओ क्या हुआ। लड़की कहती जी पिताजी मुझे तो याद नहीं है, आप ही बता दो। कह रहे एक बार एक भीख मांगने वाला आया था, मलंग आया था, तूने क्या बोला था। मैंने क्या बोला था, मैंने तो कुछ नहीं बोला था, आपने खाना देने को बोला था, मैंने दे दिया था, पानी पिलाने को बोला था, पिला दिया था। कह रहे नहीं, साथ में एक बात भी बोली थी कि हम तो खुद भी बासी खाते हैं, तुझे ताजी कहाँ से दे दे। तो जब ये बात उन्होंने कह दी, कह रहे बस पिताजी इतनी सी बात पे आपने जो है मेरे पिता परिवार वालों को बुला लिया, और परिवार को बुला करके आप ये पूछ रहे हो कि भाई ले जाओ लड़की को। कह रहे एक काम करो, वो गांव का ही मलंग है ना। कह रहे हाँ जी। कह रहे एक बार उस मलंग को बुला लो। गांव का ही मलंग था, आ जाता है। कह रहे जी ये बता कि तू ये आवाज़ क्यों लगाता है, कोई है जो मेरे 2 जन्मों की प्यास बुझा दे, कोई है जो मेरे 2 जन्मों की भूख मिटा दे। कह रहे जी बिल्कुल लगाता हूँ। बोला पिछले जन्म में मैंने कोई अच्छा कर्म किया नहीं था, जो इस जन्म में मुझे भीख मांगनी पड़ रही है। इस जन्म भी कोई अच्छा काम मैं कर नहीं रहा हूँ जी कि मेरा अगला का जन्म सवर जाए। तो क्या हुआ, 2 जन्मों की भूख प्यास की मैं डिमांड कर रहा हूँ, कोई है जो मेरी ये आत्मा को तृप्त कर सके। जी कह रहे हैं मलंग तेरी बात तो समझ में आ गई, तू तो जा जा, चले जा। भाई, तू क्यों बोलता है ऐसा समझ में आ गया। अब बेटी तू बता कि तू क्यों ऐसे कहती है कि हम तो खुद बासी खाते हैं। लड़की कहती है पिताजी मैंने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे कि मैंने आपके घर जन्म लिया, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया लिखाया खिलाया पिलाया सब किया, आपने मेरी अच्छे घर में शादी कर दी, यहाँ भी मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, कमी नहीं है, जी सब खा पी रही हूँ, पति अच्छा मिला है, सब अच्छा मिला है। पर पिताजी मैं आपके घर में थी ना तो मैं पूजा पाठ करती थी, पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे जो आप जैसे माता पिता मिले, जी वही अच्छे कर्मों का फल मुझे ससुराल भी अच्छा मिला। पर ससुराल में आने के बाद मेरी पूजा पाठ का या तो मुझे समय नहीं मिल पाता, या इस घर में पूजा पाठ का रिवाज ज़्यादा तो व्यवस्था है नहीं उसकी। व्यवस्था है नहीं। ठीक है, जब इतना हो जाता है तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं बासी खा रही हूँ, मैं बासी खा रही हूँ, तुझे बासी खा रही ताजी हूँ, कहाँ से दूँ? तुझे ताजी कहाँ से दे दूँ, कि जो मैंने पिछला किया था उसका मैं भुगत रही हूँ। अब जो है इसका फल मुझे आगे कब तक अच्छा मिलेगा मैं भी नहीं जानती। समझ रहे हैं, जब मैं नहीं जानती तो बासी खा रही हूँ ना, तो या तो मैं अपना कर्म अच्छे रखूँ, जो मैं पूजा पाठ करती थी, संकीर्तन में जाती थी,
गऊओं को चारा डालती थी, बकरियों को जो है चने की दाल खिलाती थी, या पक्षियों को हरे मूंग की दाल खिलाती थी। तो ये सब हमारे कर्मों में काउंट होता है। पर वही चीज़ यहाँ पर फिर आ जाती है कि जो चीज़ हम निस्वार्थ करते हैं, जो चीज़ हम निस्वार्थ करते हैं, उसका परिणाम हमें कब अच्छा मिलने वाला है हम नहीं जानते। परंतु जो हम जानबूझकर गलत काम करते हैं, ये मालूम है कि हम गलत कर रहे हैं, ये हमें पता होता है, क्योंकि हमारी आत्मा हमें अच्छा या बुरा साथ साथ बताती रहती है, राइट। तो जब हमें पता है बुरा कर रहे हैं, तो हमारे सामने फिर से आना है। तो ये कर्मों का हिसाब किताब है, इसे कर्म कहा गया है। हम दिनचर्या में जो भी करते हैं जी, हर क्रिया एक कर्म है। हर क्रिया एक कर्म है। हमने किसी की निंदा करी, वो भी कर्म हो गया। कर्म है। किसी की सहायता करी, वो भी कर्म हो गया। वो भी कर्म हो गया। किसी को गाली दी, वो भी कर्म। किसी की प्रशंसा करी, वो भी कर्म है। तो इसका फल कब मिलेगा? साथ के साथ। अच्छा, इसी से भाग्य चेंज हो जाता है। यस, साथ के साथ। आज कंप्यूटर में हिसाब इतना नहीं रखा जाता ऊपर वाले के, इतना सा हिसाब है, आज कर्म करो कल फल मिल जाएगा। अब मुझे समय लगा, आप 43 दिन का उपाय क्यों कराते हो? आप जब 43 दिन एक क्रिया करा रहे हो, वो उपाय कम है, वो कर्म ज्यादा है। इसका मतलब लाल किताब में जितना भी मेथड है वो सारे कर्मों के मेथड है। कर्मों के मेथड, बिल्कुल। तो हम लाल किताब को कर्म किताब भी कह सकते हैं। बिल्कुल है, ये कर्म किताब ही। कोई भी उपाय कर रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, हम गाय को चारा खिलाना जा रहे हैं, ठीक है। पहली बात, जब चारा खिलाने जा रहा है तो किसको? किसी भूखे का पेट भरने जा रहे हैं। एक इंसान अपने आप कभी भी नहीं जाता, जब उसको उपाय के रूप में मिला है तो चला जाता है। मान लिया कि एक दिन वो बिना मन के गया, उपाय के मूड से गया, पर जब उसकी 2 या 4 दिन में वो चीज़ हैबिट बनने लग जाती है, उसे अच्छा लगता है कि मैं कुछ उसको खिला रहा हूँ, वो प्रसन्न हो रही है, तो वो क्या हो गया? आपका कर्म हो गया। वो आपका कर्म हो गया। जब वो कर्म हो गया तो वो आपको लौट करके परमात्मा, जैसा आप कर रहे हो, लौट करके परमात्मा आपको दे रहा है। तो ये बेसिकली उपाय का पर्पज है। का मतलब यहाँ पे धर्म की बात नहीं हो रही, ये कर्म की बात। किसी भी धर्म का आदमी है, बिल्कुल किसी भी धर्म का आदमी है, किसी भी तरह के हैं, कुछ पूरी लाल किताब के अंदर इसी तरह के उपाय हैं कि इंसान को इधर उधर भटकना नहीं पड़ता, कोई भी इंसान कैसे भी कर सकता है। अच्छा, एक एग्जाम्पल यहीं पे कि पहले के लोग बीमार पड़ते थे तो क्या खाते थे? स्वर्ण भस्म, भस्में खाई जाती, भस्मी, चांदी का बुरादा, ये चीजें खाते थे। क्यों खाते थे? हमारी शरीर की पौष्टिकता के लिए जी। तो लाल किताब में आज भी चांदी और सोने से बहुत उपाय होते हैं जी। बड़ा आसान चीज है। अब जैसे एग्जाम्पल, किसी को बच्चा पैदा करने में प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारे लोग हैं इस टाइम पे जो है, मतलब इधर जाके IVF, इधर जाके वो, उधर जाके वो, ऐसे जाके वो, तो IVF कराने के बाद भी बच्चा नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं अंदर शारीरिक कमजोरी है। तो ऐसे में सोने का कुछ था, दूध में पीना मुबारक होगा, लिखा गया। पहले के राजा महाराजा खाते थे, और आप ये देखो, पहले के राजा महाराजा सारे के सारे आभूषणों से, रत्नों से जड़ित रहते थे। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ और सिर्फ राजा महाराजाओं के लिए होती थी, आम जनता के लिए तो तभी इतने रत्न डाल के युद्ध पे निकलते थे। जब युद्ध पे जाना है तो ये माला डालनी है, श्रृंगार करके जाते थे, श्रृंगार करके जाते, इसलिए वो सारे रत्नों की पावर लेके जाते थे। रत्नों की पावर क्या है? देखो, आपके सामने सूर्य आपको क्लियर नजर आ रहा है, और जो रत्न है, किसी भी ग्रह का रत्न है, उस रत्न की ऊर्जा एक्टिवेट हो रही है, तो उसकी पावर, उस ग्रह की पावर आपको आपकी बॉडी में मिल रही है, और जब वो आपके साथ ठीक होना शुरू होता है तो चीजें ठीक होनी शुरू हो जाती है। मैं कुछ दिन पहले हरिद्वार गया। हरिद्वार में हम लोग एक आश्रम में जाते हैं, शांति कुंज जी। तो शांति कुंज आश्रम है, उनकी एक यूनिवर्सिटी भी है। मुझे मौका मिला यूनिवर्सिटी में जाने का। वहाँ पर यज्ञ की जो भस्म है,
जो यज्ञ होते हैं, हवन जी यज्ञ, जी उसकी राख से कैप्सूल बन रहे हैं, रिसर्च हो रही है, बीमारियों का इलाज हो रहा है। इसका मतलब वो भी कर्म है सारा। कर्म है, कर्म भी है। और देखो जैसी जैसी सामग्री हमने डाली उसमें, वैसे वैसे उसके वो अंदर सामग्री के तत्व मॉलिक्यूल्स आ हैं। गए, वैसे वैसे मॉलिक्यूल्स आ गए सर। जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स आ गए वही चीज। देखो जितने भी आज के टाइम धर्म गुरु हैं, जी वो धर्म को सिखाने पे बिलीव करते हैं, अच्छी बात है, सिखाना चाहिए। जी उसके साथ हर एक जब इंसान इंसानियत को सीख जाएगा ना, तो इंसान के अंदर से हैवानियत जो है, जो इतने सारे केस आज हम देखते हैं, कभी कहीं रेप केस है, कहीं मर्डर केस है, कहीं कुछ केस है, कहीं कुछ केस है, तो ये सब अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगा। मैंने बहुत सारे धार्मिक जो संस्थाएं हैं, वो देखिए जहाँ पर जो प्रसाद भी मिलता है ना, जी वो लाचियाँ मिलती हैं, लौंग मिलते हैं, बादाम मिलते हैं, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं कर्म से जुड़ी हुई हैं। आप ये देखो ना, आप पूरी की पूरी लाल किताब को पढ़ा जाए, उसके अंदर इलायची, लौंग, दालचीनी, मसाले, फिटकरी, दालचीनी, फिटकरी, इन्हीं चीजों से उपाय हैं। और ये सारी की सारी चीजें ग्रहों को रिप्रेजेंट करती। गरीब जैसे आदमी भी ज्योतिष आराम से कर सकता है, आराम से कर सकता है। सिर्फ कहते हैं ना, मैं एक लाइन हमेशा बोलता हूं कि लाल किताब में परहेज ही परहेज है, कर लेगा तो तेरे काम आएंगे, नहीं तो ये ज्योतिष तुझसे उपाय के नाम पे बहुत मोटी रकम कमाएंगे। वो बोलने का तात्पर्य क्या है कि आप समझो कि आपके रसोई के अंदर, आपके घर के अंदर, आपके बेडरूम के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर सारे के सारे ग्रह हैं। इवन देखा जाए तो पूरा ब्रह्मांड हमारे शरीर के अंदर ही तो है। जी जब हम अपने आप को ही स्वस्थ कर ले, जब हम अपने आप को ही फिट फाइन कर ले, तो सारे के सारे ग्रह अच्छे होने शुरू हो जाते हैं। जी ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल है, जिसकी कुंडली में सूर्य गुरु की युति हो, जी कहते हैं कि ऐसा इंसान बुढ़ापे में भी ना कोन खाता है, कौन से आइसक्रीम के कोन, और बुढ़ापे में भी जवान नजर आता है, ग्रहों की वजह से। ग्रहों की वजह से। अब ग्रह, जब आपने जन्म लिया, जब आपने जन्म लिया, जन्म लेने के बाद जहां आपके ग्रह रुके, तो आपके कर्म आपके पिछले वैसे होंगे, तभी तो वहां आके रुके। अब रुक तो गए, ठीक है, मान लिया इंसान गलतियों का पुतला है, अगले जन्म में, जिस जन्म में आया है, इस जन्म में भी तो ठीक कर सकता है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी तुमसे पूछे, बोल बच्चे तेरी रजा क्या है। तो यहाँ पर जब हम अपने कर्मों को सुधारना शुरू करते हैं, उसके चक्कर को ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे राम राम से ट्यून करना शुरू करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, आपके सामने आकाशवाणी चलाना है रेडियो में, आप ट्यून करना पड़ेगा। उसको ट्यून करोगे ना, आवाज़ क्लियर तब आएगी। तो जैसे ही ट्यून करते हैं वो आवाज़ क्लियर आनी शुरू हो जाती है। वैसे ही ज़िंदगी है, जैसे हम जिंदगी को ट्यून करते जाएंगे, वैसे आपके जीवन में प्रभाव आता जाएगा। मैं अपनी स्टोरी बहुत बार बता चुका हूँ, फिर भी मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि जब मैं 2010 तक ब्रांच मैनेजर था, तो कुछ तो मेरे कर्म ऐसे रहे होंगे ना कि 2010 से लेकर 18 तक मेरी हालात बिल्कुल डाउन पोजीशन पे थी। वो 2010 से 18, 12 से 18 जो है, मेरी केतु की दशा चल रही थी। जी और केतु क्या है? विश्वास। केतु क्या है? आपके कर्मों का हिसाब किताब, क्योंकि गुरु का चेला है। ठीक है, तो केतु को हम हल्के में नहीं ले सकते। तो कहीं ना कहीं मेरे कुछ कर्म खराब रहे होंगे, गलत रहे होंगे, जिस वक्त टाइम पे मैंने उस सजा को भुगता। और उसी टाइम में मैंने ज्योतिष को अपने अंदर लिया, और उसी टाइम, कहते हैं ना, कोई भी समय खराब नहीं होता, कोई समय कुछ लेता है तो कुछ देता भी है। तो ये ज्ञान उसी समय पे दिया, और उसके बाद ज़िंदगी अपने आप, कहते हैं ना, लाल किताब ने मेरी ज़िंदगी को इस तरह से बदला था। तो ये है क्या? कर्म ही तो है ना जी। अगर मैं उस टाइम पर भी गलत कर्म करता रहता, तो क्या मेरी ज़िंदगी आज ऐसी होती? नहीं होती। तो ये प्रैक्टिकल एक एग्जाम्पल है, और उसी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को मैं लोगों को ज़िंदगी को बदलने में
आसानी कर पाता हूँ, उनको बता पाता हूँ कि ये चीज़ ऐसे करके ये चीज़ ऐसे हो जाएगी। सिर्फ हमें आदत डलवानी है। अच्छे से सुनिएगा, जो आज आपको सिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, इससे आपका जीवन बदल सकता है। मैं अपनी भी बातें करूंगा साथ में, मेरे साथ भी 2-3 चीज़ें हुई हैं, हम भी थोड़ा सा ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं। जी कर्म प्रधान है बाबूजी, मैं ग्रहों गुरुओं को कम मानता हूँ, जी माफ़ी चाहूँगा। मैं कर्म में बिलीव करता हूँ। आप भी सब लोग कर्म को समझिएगा। मैं ज्योतिष की बात करूँगा। मैं 5 दिन पहले हेमंत जी को फ़ोन करा, अमित जी को। मैं कहा, अमित जी मेरा टेवा देखिए। कह रहे दिखाइए। ये बोले आपके मंगल 6 में है, कोई आदमी आपसे धोखा करके भाग नहीं सकता, जो भी आपके साथ बुरा करेगा खत्म हो जाएगा। अब भाई साहब ने बात बोल दी, मैंने रिकॉल करी, मैं पिछले 5 दिन का किस्सा सुनाता हूँ, जब से आपने बोल दिया मुझे। जी अब वो इसे ग्रहों की ताकत बोलते होंगे। मैंने रिकॉल करा, मेरे साथ आज तक 27 लोगों ने धोखा करा। मैं लिस्ट बनाई, 27 लोग मुझे धोखा करके मेरा काम छोड़ के बीच में चले गए। मुझे एक भी आदमी आज सुखी नहीं मिला जी। उनके हालात आपसे भी ज़्यादा खराब, मतलब वो रोटी के लिए तरस रहे हैं आज। किसी को गए हुए 10 साल हो गए, वो आज भी कहीं जाता है, वो मेरे नाम से इंट्रोड्यूस होता है। कर्म। कुछ लोग मैं समझता हूँ ऐसे हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, जिनके कारण ही शायद ये काम चल रहा है। मैं कई बार पाठ पूजा में देरी कर सकता हूँ, मेरे दफ्तर के अंदर ही 4 जगह पे पाठ पूजा होता है हर रोज। मेरे ऑफिस के अंदर 4 हमारे ऐसे मेंबर हैं जिन्होंने अपने टेबल के ऊपर अपना मंदिर बनाया हुआ है। बहुत बढ़िया। एक मंदिर हमारे ऑफिस में है, 4 मंदिर जहां जहां कोई बैठता है उसने वहां पे भी मंदिर बनाया। मेरे स्टाफ को कुछ चाहिए होगा, वो अपने भगवान से मांग रहे हैं, भगवान ने देना तो फिर मेरे थ्रू ही है। तो इसे फिर कर्म ही बोलेंगे सारा। ये तो प्रैक्टिकल हो गया ना। वो आपके लिए दुआ कर रहे हैं ना, वो मांगेंगे जरिया मैं बन रहा हूँ, बस। ऐसे जरिया में आप अपने गला ठीक कर जाते हो। यस, यही जिंदगी का चक्रव्यूह है सर। सो कौन सा ग्रह कौन से खाने में है, ये आपका स्वभाव बताता है कि आपके साथ कौन सा ग्रह क्या करेगा। ग्रहों, आपने बताया रिश्तों में भी ग्रह होते हैं सब। जी बिल्कुल, जैसे गुरु दादा परदादा, जी लड़की के लिए ससुराल, चंद्र नाना नानी, सॉरी नानी दादी, माँ, औरतें, माँ समान औरतें, ये चंद्रमा है। बुध बहन बेटी बुआ मासी साली। एक लाल किताब ने आपकी जिंदगी बदल दी। एक बैंक मैनेजर से आज आप एंटरप्रेन्योर हैं, आज दुनिया सुन रही है आपको, सेलिब्रिटी हैं आप। जी थैंक यू। क्या लाल किताब हर कोई पढ़ सकता है? बिल्कुल पढ़ सकता है जी, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो आप ना पढ़ सकें। पर ये है, कहते ना, आप गीता जी भी पढ़ते हैं तो उसके लिए भी गुरु की जरूरत है। भागवत जी सुनते हैं आप बार बार, क्योंकि किसी के भी पढ़ने का तरीका एक तरीके से नहीं है, 3 तरीके से। जी विजुअल करके, सुनने के बाद और लिखने के बाद। जी किसी को विजुअल करके आ जाएगा, किसी को सुनने से आ जाएगा, और किसी को बार बार लिख कर प्रैक्टिस करने से आएगा। पर तीनों के लिए लगेगा कौन? गुरु। इसी तरह बाइबल में भी आपको गुरु चाहिए। गुरु चाहिए, अच्छा प्रीस्ट होगा तो ही आपको समझ पाओगे। अच्छा, ठीक है। इसी तरह से कुरान शरीफ जी, जी आप पढ़े तो सही, आपको आपके धर्म और आपके कर्म दोनों के बारे में बताया। पर जब ये लिखी गई लाल किताब, मैं वही कह रहा हूँ, इन चारों धर्मों को जोड़ा गया और ये देखा गया कि इंसानियत कहाँ जा रही है। मुझे ना कुछ दिन पहले धर्म को पढ़ने का मौका मिला। मैंने देखा हमारे धर्म और बाकी धर्मों में क्या फ़र्क है। हम लोग दान पुण्य करते हैं जी। हम बोला जाता है गौशाला में जाके दान करके आओ। हम दान देते हैं, भिखारी को भी गौशाला में भी देते हैं, पंडित जी को भी देते हैं। ये हर एक सनातन धर्म में पैदा हुए बच्चे को बचपन में ही सिखाया जाता है। जैसे हमें आरती सिखाई जाती है, हनुमान चालीसा सिखाई जाती है, ऐसे ही हमें दान भी सिखाया जाता है। मैं कुछ दिन पहले एक पास्टर साहब को मिला क्रिश्चियन धर्म में। मैं कुछ समय रहा उनके साथ। मैंने देखा उनके वहाँ पे टाइथ सिस्टम है, जैसे हमारे दान होता है वहाँ पे टाइथ है।
फिर एक मेरा मुस्लिम दोस्त है, वो कह रहे हम 2.5% जकात निकालते हैं। तो है तो वही, गुरुद्वारे जाते हैं, गुरुद्वारे वाला दसवंध निकालता है। दसवंध निकालता है। सो हर कोई दान कर रहा है, दान के नाम अलग अलग हो गए, नाम अलग है पर काम वही है। एक जगह पे दसवंध बोला जा रहा है, एक पे टाइथ बोल दिया, एक पे जकात बोल दिया। हर धर्म के अंदर ही किसी न किसी की सहायता करी जा रही है, बिल्कुल। और हमारे धर्म के अंदर उसको हम उपायों में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे पात्र को दिया वैसे ग्रह का उपाय हो। देखो, कहने का एक भावार्थ में यहाँ पे ये भी कहूंगा कि जब तक इंसान के ऊपर, कहते हैं ना, एक इंसान 4 ही तरीके से काम करता है, प्यार से, मार से, जी। डंडे से, या जी, चारों तरीके हैं। इन 4 तरीके से काम करता है। ज्योतिष उनमें से एक तरीका है जो परमात्मा को मानते हुए, अब मतलब परमात्मा जिसको ठीक करना चाह रहे हैं और उसके कर्मों को सुधारना चाह रहे हैं, वो एक अच्छे ज्योतिष के पास पहुंचेगा, अपने तरीके से काम कराएगा, और काम कराने के बाद अपने जीवन की नैया को पार करा लेगा। आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग बहुत छोटे से पोजीशन पे थे, एकदम बहुत बड़े हो गए। आपने ऐसा भी सुना होगा कि कई लोग बहुत अमीर थे, एकदम जी, डाउन पोजीशन पे हो गए। तो वो कर्मों का हिसाब हो रहा है। अब परमात्मा ने चाहा कि फला बंदे का, उसने अपने कर्म ठीक कर लिए हैं, उसने अपनी चीज़ें ठीक कर ली हैं, तो अब इसको बढ़िया आगे तक ले जाना है। तो उसको अच्छे ज्योतिष के पास एक मार्गदर्शक मिल गया। बेसिकली गूगल ही तो है। गूगल क्या है? आपका रास्ता, आपको यहाँ से दिल्ली तक या आपको यहाँ से अमृतसर तक जाना है, तो आपको क्या, एक रास्ता मिल जाता है, राइट। उस रास्ते में आपको कहीं तकलीफ ना आए, कहीं खड्डा ना हो, कहीं रेड लाइट ना हो, या कहीं पे ज़्यादा जाम है तो कौन से रास्ते से निकाले। तो यही काम एक एस्ट्रोलॉजर का है कि वो किस तरह से सामने वाले को रास्ता दिखाए, उसका मैप बन के, उसका मार्गदर्शक बन के चले, जो उसकी ज़िंदगी को बदलाव में ला सके। आज का एस्ट्रोलॉजर व्यापारी हो चुका है। बात थी गुरु की, हमें तो गुरु चाहिए था, हम तो गुरु ढूंढने निकले थे कि कोई बंदा हमें बताए हम कैसे ठीक कर सकते हैं। और गुरु जी कहते हैं मैं बताऊंगा नहीं, बस आप मुझे मेरे पास आ जाओ, मुझे समर्पित हो जाओ, मैं ही चलाऊंगा आपकी गाड़ी। नहीं, वो तो ड्राइवर हो गया ना, फिर ड्राइवर थोड़ा चाहिए, हमें तो मार्गदर्शक चाहिए। भगवान श्री कृष्ण चाहते तो 1 मिनट में युद्ध खत्म कर सकते थे, वो सारथी ही क्यों बने? जी, महाभारत के युद्ध में कर्म कराना चाहते थे, वो कर्म कराना चाहते थे, तो वो सारथी बने ना, तो उन्होंने मार्ग दिया। तो भगवान तो आपको मार्ग देंगे, चलना तो आपके पास है। भगवान ने 2 आंख 2 कान दिए, अब आपको उस आंख से सही रास्ता देख के चलना है या गलत रास्ता देख के चलना है। गलत रास्ता कहते हैं ना, राहु बड़ा बलवान है, अपनी तरफ बड़ी जल्दी खींच लेता है, पर अच्छे रास्ते करने पर मेहनत लगती है, तो उस मेहनत पे इंसान जाना नहीं चाहता है। आज इंसान बीमार होता है जी, उसको पता है कि मैं सुबह सुबह थोड़ी देर सैर कर लूँगा तो मैं बहुत अच्छा हो जाऊँगा, पर वो दवाई खाएगा, पर वो दवाई खा लेगा, सैर नहीं वो करेगा। सुबह नहीं उठकर सैर नहीं करेगा। यही ज्योतिष में है, उपाय कर लेंगे, परहेज नहीं करना। परहेज नहीं करेगा। तो आप परहेज कराते हैं? मैं कहता हूँ परहेज करेगा तो 100% गारंटी मेरी है, रिजल्ट तेरे मुताबिक आएगा। क्यों? मैं एक लाइन कहता हूँ, तू करता वो है जो तू चाहता है, पर होता वो है जो वो चाहता है। तू कर वो जो वो चाहता है, फिर देख होगा वो जो तू चाहता है। वाह, कवि बन गए आप सर। कुमार विश्वास जी को पछाड़ देंगे आप। सर मैं कवि नहीं हूँ, लाल किताब भी पूरी इसी भाषाओं में लिखी है, और पूरा जब कविताओं को डिगोट करने शुरू करते हैं तो ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं। आप जब कहीं जाते हैं पॉडकास्ट पे, आपको उपाय करके जाते हैं? नहीं सर। ये आपका ऑरा इतना जबरदस्त क्यों होता है? मैं वही तो बता रहा हूँ, कर्म मंत्रमुग्ध हो जाता है बंदा आपके साथ बैठ के ना। कर्म 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 भी तो मैटर करता है ना जी। इतने मजेदार इंसान है यार, स्वाद आ जाता है इनको मिलके ना। बहुत सारी समस्याओं का हल देते हैं ये। तो मैं बताऊं, तरीके बताऊं तुम्हें आज? मैंने तुम्हें आज ग्रहों की बात नहीं करेंगे, हम खाने की बात नहीं करेंगे। लाल किताब के 12 खाने हैं, 12 खानों में आपका कोई ना कोई ग्रह कहीं ना कहीं घूम फिर रहा है, उसको अपना कर्म करना है। वो ग्रह आपको तंग भी करेगा। मैं नहीं चाहता आप लाल किताब सीखो, लाल किताब के अंदर जाओगे फिर आपको पूरा लाल होना पड़ेगा। तो लाल होने से अच्छा है, लाल जो आदमी बैठा है उससे समझिए।
तो बाबू जी हमें सीधी सीधी सी बात बताओ, अब किसी के पैसे फंस गए हैं, पैसे उसको मिल नहीं रहे, अब ये कौन से कर्म से ठीक होंगे? सबसे पहले तो देखो, इसके लिए ये समझना बड़ा जरूरी है कि पैसे फंसे क्यों हैं। अब यार आप फिर उधर लेके जा रहे हो, हमें लोगों को ग्रह में नहीं उलझाना। नहीं, पैसे फंसे क्यों हैं? पैसे फंस गए हैं, पैसे जैसे भी फंसे हैं, हमारे लाल किताब गुरुजी ने आज निकलवा देनी है। कर्म भी तो हो सकता है। हाँ जी, क्यों फंसते हैं पैसे? देखो, या तो आपने उसका कहीं ना कहीं उसका देना है, भुगतान करना है, जी ठीक है। भुगतान नहीं करना है तो कहीं ना कहीं वो आपको देगा, किसी भी रूप में देगा। जी जी हम एक तरह से एक लेके चलते हैं कि हमें उसने हमारा भुगतान, हमने उसका भुगतान नहीं करना, उसने हमें देने हैं। जी तो पैसे क्या है? चंद्रमा, ठीक है। फंसे हैं किसी व्यक्ति में, जी ठीक है, किसी दोस्त में, यार में, मतलब मंगल, कहीं ना कहीं मंगल खराब हो रहा है। जी मंगल को और बुध, उसकी बुद्धि भ्रष्ट है, जी ठीक है। तो यहाँ पर जो मशरूम होती है ना, मशरूम, जी मिट्टी का बर्तन लें, कसोरा ले लें पूरा जी बड़ा सा, जी उसमें मशरूम भर दें। जी मशरूम भरने के बाद माता रानी को अरदास करते हुए, माँ दुर्गा को, जी कि भाई उसकी बुद्धि को सीख करें, वो हमारे पैसे दे दे। तो मशरूम माता रानी के चरणों में रख के आने, आपको 9 बुधवार करना है। ऐसा 9 बुधवार ये करोगे, और साथ में उसकी अच्छे होने की कामना भी करनी। जी जब वो अच्छा ही नहीं होगा, दुरुस्त ही नहीं होगा, तो वो आपको पैसे कैसे दे पाएगा? ऐसे एक उपाय से आपका जो काम रुका हो जाएगा। रुका होगा, अपने आप हो जाएगा। ऐसे हर एक समस्या का कोई ना कोई उपाय होता है। हाँ जी, बिल्कुल। उपाय और परहेज दोनों। परहेज पहले होगा, उपाय साथ होगा। मैंने जैसे बोला, परहेज क्या है? उसको बुरा नहीं बोलना, उसके लिए दुरुस्ती मांगनी है। जब वो दुरुस्ती आप उसके लिए मांगोगे तभी तो वो देगा। हो सकता है उसके हालात खराब हो, पर यह है कि वहां पर उसके पास देने की कैपेसिटी है, सब कुछ है। नीयत खराब करके बैठा, तो यहाँ पर उसकी बुद्धि को ठीक करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है। लो जी, आपको साधारण भाषा में समझा रहे हैं, अच्छे से समझिए। अब मैं ना आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपके घर पे पड़ी हुई हैं। आप उन चीज़ों को कैसे यूज़ कर सकते हो, किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। कहीं फंस जाओगे तो आपने, बस मैंने पहले ही बता दिया, यूट्यूब में लिखना है, आपको हर समस्या का हल मिल ही जाता है। मोर पंख को घर पे रखा जाता है, इसका क्या मतलब होता है? मोर पंख, आप पहले ये समझो मोर पंख है क्या। मोर पंख जो है भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार है, जी ठीक है। किसी भी तरह की घर में नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में ना आए, उसके लिए घर में मोर पंख रखा जाता है, और आपके घर में उसके बाद नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती। ये वस्तु भी है, वास्तु का पात्र भी हो गया, वास्तु का पात्र हो गया, श्रृंगार का पात्र हो गया। तो वहाँ पे मोर पंख आपके पूरे घर की रक्षा करता है। अक्सर एस्ट्रोलॉजर द्वारा बोला जाता है, आप मंगलीक हो, आपकी शादी नहीं होगी। मंगलीक की शादी कैसे करा सकते हैं? पहली बात तो ये मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, मांगलिक होता क्या है? नहीं, ऐसे सुना ही है जी लोगों ने, मंगलीक आम बंदे को थोड़ी पता होता है। देखो, 3 तरह से मंगल को देखेंगे। जी आज तक आपने 2 तरीके से देखा होगा, जी एक मांगलिक, एक नॉन मांगलिक। हाँ जी मैं आपको 3 तरीकों से दिखाता हूँ। जी एक मंगल नेक, एक मंगल बद, हाँ। एक मंगल अशुभ। नेक, बद और शुभ, 3 तरह के बंधन। जो बद हुआ वही तो अशुभ हुआ। बद, डॉक्टर का भी बद होता है, डॉक्टर का भी तो मंगल बद होता है, जी तभी तो वो चीर फाड़ कर पाता है, डरता नहीं है, जी 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 ठीक है। अशुभ क्यों बोला मैंने? अब सबसे पहले मंगल को समझने की जरूरत है। मंगल एक ग्रह है, जी हनुमान जी उसके देवता हैं, खुद हनुमान जी मंगल नहीं, जी पहली बात। अब दूसरी चीज समझे कि मंगल का काम है नेक 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 करना, जी और वो जब भी एक बार बुराई की तरफ पकड़ चलता है तो फिर वो कभी भी अच्छाई को नहीं पकड़ता। वो बुराई जो ग्रह उसको दे रहा होता है, बुरा एक बार शुरू हो गया तो मंगल तो बुरा पूरा हो गया। शुरू हो जाता है। जी और मंगल जब खराब वाला पैदा होता है ना, उसके लिए पंडित जी क्या लिखते हैं, ऐसे जन्मे चंद्रभान, न चूल्हे आग न मंजे बाण।
ऐसे ऐसे जन्मे जन्मे चंद्रभान, चंद्रभान, न घरे चूल्हा, मतलब न घर न में चूल्हे चूल्हा, आग तो न मंजे बाण। जी, कुछ भी नहीं है। मतलब ऐसा इंसान पैदा भी ऐसे घर में होता है कि वहां पर हर लग्जरी का हर सामान पैदा हो मौजूद होगा, पर जैसे ही उसका जन्म घर में जन्म हो जाएगा या पेट में कंसीव होगा, उसके घर में से मंजों में से बाण भी निकलने शुरू हो जाएंगे और घर में से चूल्हे की रोटी भी खत्म होनी शुरू हो जाएगी। तो ये है मंगल बद, जी, ठीक है, अशुभ वाला। जी, जी, और मंगल बद है, और इसको कहीं ना कहीं राहु इसके फिर भी कवर, जी, मंगल बद में राहु इसके कवर में है। तो ऐसा इंसान अच्छा डॉक्टर, अच्छा आपका पुलिस में, फौज में, ठीक है, वकालत में, ऐसे में जाएगा। और जो मैं मंगल बद की बात कर रहा हूँ वो जाएगा आपका चोर, डाकू, कसाई। और मंगल नेक वाला जो हर चीज में मंगल मंगल सोचेगा, सामने वाले का अच्छा सोचेगा। मांगलिक तो कहीं वर्ड ही नहीं है, अच्छा, मंगली होता ही कुछ नहीं है, मांगलिक होता ही कुछ नहीं है। ये फिर मांगलिक दुकानदारी है। दुकानदारी है। कहाँ लिखा है मांगलिक? सबसे पहली बात समझो ना कि मंगल लीक कैसे हो सकता है, हाँ, लीक कहाँ से होगा? पानी होगा तो लीक होगा ना। ठीक है, मंगल लीक कैसे हो सकता है? अब फिर भी मैं मंगल अशुभ की जो बात कर रहा हूं, आपकी कुंडली में मंगल पहले घर में, चौथे घर में, सातवें घर में, आठवें घर में और 12वें घर में बैठा हो तो मांगलिक बोल देते हैं लोग, ठीक है। परंतु जब तक आपकी कुंडली के तीसरे घर में या 8वें घर में बुध या केतु, या तीसरे में बुध केतु हो या 8वें में बुध केतु हो, तब वो जाके मांगलिक होता है। एक्चुअल में ये सिर्फ ग्रह को देखते हैं, उसको मांगलिक बोल देते हैं। ऐसे मांगलिक नहीं होता। जब बुध या केतु की वजह से मंगल खराब हो रहा हो तब वो मांगलिक कह देते हैं, पर वो मांगलिक होता नहीं है। मैंने आपको मंगल की परिभाषा सिखाई, मंगल, शुभ, बद और अशुभ, 3 तरह के मंगल हमारे जीवन में चलते हैं। कुछ लोगों को ना शरीर में दर्दें हो रही होती है, ये दर्दें क्यों होती है? देखो, शरीर में जो दर्द है, दर्द किस चीज का है? जोड़ों का है, जी, जी, मस्कुलर्स का है, ठीक है। जोड़ मस्कुलर के जो दर्द है, जोड़ जो है वो केतु है, जी, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले तो छोटे बच्चे होते हैं, जो छोटी औलाद है, उनको भी केतु कहा जाता है, उनको खट्टी मीठी टॉफियां देनी शुरू कर दो, या काले सफेद तिल चलते पानी में जल प्रवाह करो। कहते कोई भी चीज चलते पानी में जल प्रवाहित कराई जाती है, क्यों कराई जाती है? उसके पीछे एक रीजन है। जी, चलता पानी चंद्रमा, चंद्रमा है माँ का स्वरूप, और कोई भी ग्रह माँ की गोद में आकर बैठ जाए तो वो कंट्रोल में आ जाता है, इसलिए बहाई जाती है। इसलिए भाई जाता है। बाल उड़ जाते हैं, बाल झड़ जाते हैं, किस चीज का संकेत होते हैं? बाल झड़ना, एक तो हमारे शरीर के मॉलिक्यूल्स डाउन होना, दूसरा नजरों का और बालों का कनेक्शन शनि से है। जी, जो शनि है, हमारे बॉडी में शनि की ऊर्जा का कम होना, या आजकल लोग तामसिक भोजन पे ज़्यादा जाते हैं, जी, तो ये भी शनि खराब की निशानी है। लेबर क्लास लोग को तंग करते हैं, शनि खराब की निशानी है। और जो लोग ऐसा कर रहे होते हैं उनके बाल बहुत जल्दी उठ रहे होते हैं। बाल झड़ रहे होते हैं। आजकल लोग तामसिक भोजन बहुत कर रहे हैं। आजकल हर जगह पे चिकन चॉप, मटन चॉप, मटन शो, एग फ्राई, हर जगह पे मछली को काटा जा रहा है, जी, बकरे को काटा जा रहा है। लोग वेजिटेरियन छोड़ के नॉन वेजिटेरियन हो रहे हैं, क्यों हो रहा है ये? देखो, आज का चलता हुआ राहु का जमाना, एक तरह से कह ले कलयुग। जी, दूसरी चीज, वो भी तो हम कर्म खराब कर रहे हैं। अच्छा, कर्म खराब होते हैं उससे? आप एक चीज समझे ना, किसी दूसरे को मारना, उसकी आत्मा को तड़पा देना, तड़पता है जी। तड़पता है। और स्पेशल और करते हैं, हलाल वाला है, उस पता नहीं कैसे करते हैं। आप समझो कि उसको पहले तड़पाएंगे, उसके ऊपर खून एक निकलेगा। कोई झटके वाला होता है तो कोई हलाल वाला होता है। कैसे उसको तड़पा रहे हैं? है तो उसके अंदर भी आत्मा ना, वो अपनी उस योनि को भोग रहा है ना, जो उसको कर्म मिले हैं। जब वो कट रहा है
तो आप ये देखो वो आपको दुआ दे रहा है कि बद्दुआ दे रहा है। जब वो बद्दुआ दे रहा है तो वो कैसे तड़पता हुआ डर रहा है, सोचते हो कुछ हो रहा है। आप समझ रहे हो कैसे डर रहा है, उसके अंदर ये हो रहा है। तो जैसे उसके कर्म है वो आप अपने ऊपर ही तो ले रहे हो। कौन सा ग्रह खराब होता है इससे? आप इससे राहु खराब कर रहे हो, शनि खराब कर रहे हो। मैं कहता हूँ जो लोग खाते हैं, बहुत स्वाद लगता है लोगों को, तुम एक दफा उसको कटते देखो, मैं वही कह रहा हूँ। तुम देखो उसको हलाल होते उसमें से खून निकलता देखो। आपने यहाँ बोला जबान का चस्का। जी। कोई भी चीज हो रही है जबान का चस्का है। मैं पूरी पब्लिक को एक बात कहना चाहता हूँ, इस जबान के चस्के ने तो पूरी दुनिया तबाह करके रखी हुई है। सारे ग्रह खराब हो रहे हैं इससे। जबान का चस्का है क्या? हाँ, ये गोश्त खाना। जबान का चस्का है बुध। बुध ग्रह। इधर व्यापार भी बुध है, इधर जबान का चस्का भी बुध है। आपको जबान का चस्का ही तब लगेगा जब आपका बुध खराब। मैंने मीट खाने वाला बंदा कभी सुखी नहीं देखा जी। हो ही नहीं सकता। ना उसके पास पैसे होते, कर्जा उस पर चढ़ा होता, औलाद उसकी खराब हुई होती है, बेड़ा गर्क हुआ होता है ऐसे लोगों का, और जो छोड़ जाते हैं उनका सब कुछ ठीक हो जाता है। ये सच्चाई है। और मुझे ये बता दो कौन से धर्म में लिखा है कि गोश्त खाना पाप नहीं है, किससे हमारे कर्म खराब नहीं होते? कोई एक धर्म बता दो। देखो जी, मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, मेरे पास बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर मेरे मित्र हैं। अगर मुझे कोई उपाय बताने की अनुमति मिले तो मैं बोलूँगा आप ये मांस मीट मछली छोड़ दें, इसी से आपके बहुत सारे ग्रह ठीक हो जाएंगे, क्योंकि आप अच्छे कर्म कर रहे हैं। मैं इस पे मोहर लगवाऊंगा अभी अमित जी से। अमित जी, क्या नॉन वेजिटेरियन खाने की मनाही है लाल किताब में? बिल्कुल मनाही है। कैसे देखा गया इसमें? देखो सीधी सीधी सी बात है, किसी को काटना, किसी को पीटना, मतलब ये भी तो एक मंगल बद हो रहा है। तो उससे अपने घर में मांगलिक कार्य तो हमने खराब कर दिए। अब दूसरी चीज देखो ना, वो और दूर क्यों जाते हैं हम? हमारे घरों में शादियां हो रही हैं जी। क्या हो रहा है? मांगलिक काम। वहीं क्या चल रहा है? शराब और चिकन चल रहा है। ठीक है, तो शादी कभी अच्छे से सुखी देखी है आपने? वो पूरी जनता है, कोई जनता मेरे को जवाब इसीलिए तलाक हो रहे हैं, इसीलिए तलाक हो रहे हैं, तलाकों की फाइलें हो रही हैं, नहीं हो रहे। केतु खराब। क्योंकि आपको मैं यहाँ बता दूं, किसी का भी मंगल खराब होता है तो केतु ऑटोमेटिक खराब, किसी का गुरु खराब होता है केतु ऑटोमेटिक खराब, किसी का सूर्य खराब होता है केतु ऑटोमेटिक खराब, किसी का शनि खराब होता है राहु केतु ऑटोमेटिक खराब। जो औरत किसी मुर्गी का बच्चा खा रही है वो अपना बच्चा कैसे स्वस्थ पैदा कर लेगी? मैं एक चीज कहता हूँ जी, नॉनवेज खाना अपनी औलाद का गोश्त खाने बराबर है, आप जितना मर्जी खाओ। बच्चों को खा रहे हो, अपने कर्म खराब कर रहे हो। ऐसे ही कोई आपके बच्चे को भी खाएगा, ऐसे कोई आपके बच्चे को। ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। मैं ना विदेश जाने के लिए लोग मेरे पास आते हैं, मैं सलाह देता हूँ जी। मैं लोगों को बोलता हूँ अगर मेरी सलाह गलत होगी ना तुम्हें, तो भाई मैं अपने कर्म खराब कर रहा हूँ। जिस आदमी ने तुम्हारे साथ धोखा किया है ना, धोखे की सजा मिलनी है। सजा तुम नहीं दोगे, कोई और दे रहा होगा, उसी के बच्चे को फिर सजा मिल रही होगी। डेफिनेटली, यही कर्मों का फैसला। डेफिनेटली आपने भी देखा होगा, बच्चा आया, आप कोई परिवार आया, वो विदेश जाने के लिए आया और सब कुछ यहाँ पे अच्छा था, पर बच्चा विदेश चला भी गया, पर वहां जाने के बाद भी सुखी नहीं है, तो क्या है? ये भी तो कर्म खराब है। एजेंट लोग अपने लालच के चक्कर में किसी को भी काट देते हैं। यस। आज पंजाब से हजारों बच्चों को हर साल इंग्लैंड भेज दिया जाता है कटने के लिए। इंग्लैंड बच्चे को भेजना गऊ हत्या के बराबर होता है, कुछ नहीं बनता है ऐसे लोगों का। मैं ऐसे एजेंटों को जानता हूं जिन्होंने करोड़ों रुपया कमा लिया, उनके घर पे बच्चा अब नॉर्मल है। तो होगा ही ना जी, होगा ही ना। अगर आपके घर ऐसा बच्चा पैदा होता है, वो भी कर्म होते हैं। कर्म है जी, वो भी ग्रह खराब होते हैं। कर्म है, कर्म है। एक दूसरे का लेन देन कहीं ना कहीं बाकी है। 9 तरह के ऋण बताए गए हैं लाल किताब में जी। 9 तरह के ऋण। वो कैसे कैसे बताइए? सबसे पहला गुरु का ऋण। गुरु का ऋण, ये क्या होता है जी? देखो गुरु का ऋण क्या है कि बुजुर्गों द्वारा किसी मंदिर को तुड़वाना। पूर्वजों द्वारा, आपके दादाजी परदादाजी ने को मंदिर तुड़वा दिया। पीपल के पेड़ को नष्ट करना। हाँ, इसकी मनाही है हिंदू धर्म में कि आप पीपल को कटवा नहीं सकते। नहीं कटवा सकते। जब ये करते हैं तो पितर ऋण लग जाता है गुरु का। बट बहुत सारे घरों में मैंने देखा, हमारा दफ्तर है,
उसके पास एक बिल्डिंग है, उसकी छत पे पीपल उगा ही रहता है। पितृ दोष, गुरु का पितृ लगा हुआ। जिसके भी घर पे पीपल उग रहा है वो पितृ दोष है उसको। 9 तरह के 9 ग्रह हैं, 9 तरह के ऋण है। अच्छा, पीपल का मतलब है पितृ दोष है। अगर पीपल कटवाया हुआ है तो कौन सा दोष होता है? गुरु का ऋण। गुरु का ऋण है। गुरु का जी, और दूसरा ऋण बताइए। ठीक है जी। इसी तरह से आप आ जाओ सूर्य के ऋण पे। अब बहुत सारी माओं को शौक होता है, सूर्य का भी ऋण होता है। बहुत सारी माओं को शौक होता है, बस में अपने बच्चों को ले जाती हैं। जी। होता 5 साल का है, बताएंगी कितने साल का, टिकट ना लेनी पड़े। हाँ जी। 2 साल का। जी। सूर्य का ऋण। बिजली में बहुत सारे लोग जो है चोरी कर कुंडियां लगाते हैं, कुंडी लगा लेते हैं। सूर्य का ऋण। बिजली चोरी करना भी ऋण है। यस, सरकारी चीजों के साथ छेड़खानी, टैक्स चोरी, इनकम टैक्स चोरी करना, सूर्य का ऋण। टोल टैक्स पे पैसे नहीं देना, भाग जाना, ऐसे। सूर्य का ऋण। इससे कौन सा दोष होता है? इसमें कोई ना कोई बच्चा घर में अंगहीन पैदा होता है, इतना बड़ा ऋण। अंगहीन पैदा होंगे बच्चे। यस, चोरी करेंगे तो ऐसी। यस। और मैं कह रहा हूं कोई इस चीज को इग्नोर करके बता दे। इतनी गजब की इंफॉर्मेशन कहाँ से लाते हैं? आप पढ़ो ना, पूरा लाल किताब में है सर ये सब। नहीं, लाल किताब बहुत लोग पढ़ते हैं, बताते ही नहीं हमें, कोई भी किसी को नहीं पता होगा सूरज ऋण भी होता है कुछ। 9 तरह के ऋण होते हैं। सूरज के बाद कौन सा ऋण है? सूरज के बाद चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? माँ। हाँ जी। ठीक है, माँ के साथ बदसलूकी, माँ को मतलब बीवी को बच्चा होने वाला है, माँ को गालियां दे रहा है। ठीक है, या किसी माँ को मारा पीटा गया है, काट दिया गया बुजुर्गों द्वारा। पहले तो होता था। किसी माँ तुल्य लेडी की बेइज्जती करना, उसका हक रख लेना। उसके बाद शुक्र का ऋण, शुक्र बीवी का के भी- साथ गलत करना, किसी को धोखा देना। बहुत सारे लोग ये काम भी करते हैं, किसी को गर्लफ्रेंड बनाना जी। और उसके बाद छोड़ देना, प्रेग्नेंट करके। लग गया ऋण। अच्छा, तो ये ऐसी चीजों के ऋण उतरते कैसे हैं फिर? उपाय होते हैं, माफियां मांगनी पड़ती हैं सर। और जब भी कभी भी ऋण लगता है, कभी अकेले पे नहीं लगता सर, पूरे कुल पे लगता है? पूरे कुनबे पे लगता है और 3 पीढ़ियों तक लगता है। 3 पूरी पीढ़ियां उसको सहेंगी। और आप ये देखना, वही जो बाप के साथ हुआ वही बेटे के साथ हो रहा होगा, वही जो बेटे के साथ हुआ वही उसके बेटे के साथ भी हो रहा होगा। बहुत सारे लोगों की मैंने देखा है, किसी परिवार में ना बेटियों को, बहनों को इज्जत नहीं मिलती। बुध का ऋण। वो ऋण होता है। बुध का ऋण। बुआ भी उनके दुखी है, व्यापार किसी भी की व्यापार बेटी भी है। यस, व्यापार भी नहीं चल रहे होते। मैं एक परिवार को जानता हूँ, उनके घर में 4 बच्चे हैं। बड़े बच्चे की उम्र हो गई है 55 साल, आज तक शादी नहीं हुई किसी की। ठीक है, शुक्र का ऋण। किसी बच्चे की शादी नहीं हुई। शुक्र का ऋण। शादी होना भी कर्म होते हैं। कर्म है सर। किसी की शादी बहुत जल्दी हो जाती है, कर्म किसी की अच्छे- शादी नहीं हो रही, बहुत लेट हो मैं रही है। वही कह रहा हूँ, किसी की 2 शादी भी होती है। कर्म है, हम कैसा कर्म कर रहे हैं उसका फल भुगतने के लिए तैयार रहे। अब एस्ट्रोलॉजर में आपको क्या करता हूँ, एक एस्ट्रोलॉजर, एक गुरु आपको सिर्फ यही बता सकता है जी। कि भैया ये तेरे साथ हो रखा है, इसको ठीक कर ले, अपने आप तेरी चीज़ें ठीक होने लग जाएंगी। लोग पता है क्या सोचते हैं, सर मैंने तो उपाय भी सारे कर लिए, मेरा जो काम था वो हुआ नहीं। तांत्रिक हूँ मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, तुम करना क्या चाह रहे हो। लाल किताब में ये ताकत है, इधर से आप अपने कर्म ठीक करो, इधर से उपाय करो, आपको रिजल्ट साथ साथ दिखने शुरू हो जाए। 24 घंटे, 48 घंटे, 4 दिन 5 दिन में भी उपाय के रिजल्ट देखे हैं मैंने। पर वो करने कब है कि आपको अपनी श्रद्धा से करने हों उपाय। ऐसे नहीं कि बस गुरु जी ने बोला था ये जाके वहां जाके रखा ना, हो गया उपाय। मन में कोई इच्छा शक्ति नहीं है, बस वो एक काम मिल गया हमें, वो काम करके आना है। मैंने कई बार देखा गंदे नाले में फूल बहाने से उसी टाइम लोगों का काम हो जाता है। यस, तो ये तंत्र ही तो हुआ, ये क्या हुआ फिर? तंत्र कहाँ से होगा? आपने फूल लिए नीले रंग के, उसको गंदे पानी में बहा दिया। नीला रंग क्या है? नहीं, वो तो हमें नहीं पता होता, बताएंगे, बट ये तंत्र नहीं होता। तंत्र नहीं है। अच्छा, नीले रंग को गंदे पानी में बहाना, इससे क्या उपाय हुआ? जो गंदा नाला है वो भी राहु है, जी नीला रंग भी राहु है। जी ठीक है, फूल बुध है। जी। बुध और राहु को
मतलब जहाँ पर जो ग्रह खराब हो रहा है उस ग्रह की वस्तु उसको उसी जगह पर दे करके ठीक किया गया लोगों है। को उसी टाइम रिजल्ट मिल जाता है। यस, क्योंकि साथ साथ उसके वो पहली बात तो पहुंचा तब है एस्ट्रोलॉजर के पास कि वो अपने कर्म ठीक करने के लिए आ रहा है, परमात्मा भी चाह रहा है, एक चीज काम नहीं कर रही ना सर, जी, यूनिवर्स भी तो साथ में चल रही है। बड़े गजब के तरीके हैं सर आपके। बहुत सारी वस्तुएं होती हैं हमारी रसोई घर में जिससे लाल किताब के उपाय हो जाते हैं और जी। मुफ्त के उपाय हैं जी। जी तो आज मैं आपकी किताब खोल ली है, लोगों को उनके रसोई घर से जोड़ना है हमने। हल्दी से क्या उपाय होता है? हल्दी से गुरु के उपाय होते हैं। कोई उपाय बताइए, हल्दी से क्या क्या केसर, कर सकते हैं? हल्दी का तिलक लगाना, हल्दी से तिलक लगा लिया, क्या ठीक होगा है। उससे? उससे क्या है, गुरु जो जुपिटर ग्रह है दूसरे घर में पहुंचा, हमारे आज्ञा चक्कर पे आया, तो इससे पैसा जुड़ना शुरू हुआ। जी दूसरा, आलू के ऊपर हल्दी लगाकर गाय को खिलाना, जी। इससे आपके घर में बरकत आनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों हमारे रसोई घर में हल्दी टर्मरिक से कुछ ऐसे उपाय हो जाते हैं लाल किताब में जिससे आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। सो आइए अम्मी जी से जानते हैं कि हल्दी से क्या क्या हो सकता है। देखो, सबसे पहले हल्दी को समझो, जी ये तत्व है पृथ्वी का, जी ठीक है। ग्रह है बृहस्पति, जी राइट, और रंग है पीला, जी और उत्तर पूर्व की दिशा जी दूसरा घर गुरु का, जी क्योंकि गुरु ग्रह का है। हल्दी चुटकी भर पानी में डालकर नहाने से आपकी पूरी बॉडी गुरु संबंधित मतलब ज्ञानवर्धक हो जाती है। अच्छा, हल्दी को पानी में डाल के नहाना है? जी, राहु आपकी कुंडली में कंट्रोल होना शुरू हो जाता है, जी ठीक है। हल्दी का तिलक माथे पर, जबान पर और नाभि पे लगाने से दूसरे और 9वें घर में गुरु पहुंच जाता है, मान सम्मान बढ़ जाता है, और साथ में मान सम्मान आपकी पढ़ाई के अंदर भी तीव्रता आ जाती है। बच्चों को आप कह रहे हल्दी का तिलक लगाना चाहिए? यस, ठीक है, तीव्रता आ जाती है। उसके बाद रुके हुए काम जल्दी पूरे होने शुरू हो जाते हैं। तो कोई भी आदमी सुबह घर से निकल रहा है, हल्दी केसर का तिलक लगा के निकले, उसके काम बनने शुरू हो जाएंगे। डेफिनेटली इतनी उपयोगी है हल्दी? बहुत उपयोगी। आप समझो ना, अगर मैं साइंटिफिक बात भी करूं जी तो हल्दी क्या है, एंटीबायोटिक, जी ठीक है। अगर आप दूध में मिलाकर पिएंगे तो आपके अंदर के जख्म और आपके अंदर की बीमारियां, जो भी कमियां हैं, वो भी पूरी होती हैं। मैं कई बार सुना है कि आप अगर जोत के अंदर भी हल्दी हल्दी डालते डाल हैं दें तो उससे भी आपके घर का वातावरण शुद्ध होना शुरू हो जाता है, इतनी ताकत होती है हल्दी के अंदर। हल्दी के अंदर। तो दोस्तों हल्दी एक ऐसा हमारे पास नुक्ता है जिससे हम बहुत सारी समस्याएं हल कर सकते हैं। अगला जो तत्व आता है जी, वो आती है दालचीनी। जी, दालचीनी हर घर में होती है, इसे हम मसाले के तौर पे यूज करते हैं। दालचीनी से भी ज्योतिष चलता है? देखो, दालचीनी जो है वो रिप्रेजेंट करती है शुक्र और बुध को, जी ठीक है। शुक्र और बुध क्या है, हमारे घर में ग्रस्त का कारण है। शुक्र बुध की चक्की भी जिसे बोला जाता है, ग्रस्त का कारक है, व्यापार का कारक है, लग्जरी का कारक है। अब लग्जरी की बात आ रही है तो लग्जरी से हम क्या कर सकते हैं, इसे लाल कपड़े में बांध के जो है अपने घर की तिजोरी में रखने से आपके घर में धन बढ़ना शुरू होता है, आपका मान सम्मान बढ़ना शुरू होता है, आपके घर में लग्जरी चीजें आनी शुरू होती है। इतनी उपयोगी है दालचीनी। कितनी उपयोगी। दोस्तों जीरा एक ऐसी विधि है, जीरे को हम खाने में यूज करते हैं। सो जीरे से कौन से ग्रह को प्रभावित किया जाता अब मैं आपको बता देता हूँ, जीरा जो है बुध और चंद्र है? जी इसका कारक है, और बुध और चंद्रमा को ठीक करना हो, चंद्रमा क्या है, मन का कारक है, और बुध को ठीक करना हो तो बुद्धि का कारक है। जितना ज़्यादा हम अपनी सब्जियों में जीरा डाल के खाते हैं, हमारी शरीर की ऊर्जा और दिमाग की बत्ती तेज हो जाती है। जो बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, पढ़ाई अच्छी होनी शुरू हो जाती है। हमारे घर में लौंग, इलायची, बहुत सारे ऐसे मसाले होते हैं। आज जानते हैं हमें जिसे लौंग से क्या क्या उपाय होते हैं? लौंग हमारे जीवन में बड़ा काम करती है सर। लौंग कैसे काम करती है, सबसे पहले घर में जितनी भी नकारात्मक
नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक कहते हैं, उसका निवारण किया जाता है। सबसे पहले तो कपूर और लौंग जलाना, घर में नेगेटिव एंटिटी जाएगी। दूसरी चीज, 11 लौंग मंगलवार को सिंदूर में लगा के हनुमान जी के चरणों में रखे हो। ऐसे ही 9 लौंग लेकर के सिंदूर लगाकर हनुमान जी के चरणों में रखने से आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा जाएगी, आपके सोच विचार अच्छी होगी और आपका ऑरा मजबूत होगा। इतनी ताकत है लौंग। करके देखो, 11 वीक के बाद बंदा बता देगा। बहुत सारे लोग ना लहसुन को यूज करते हैं जी। गलत चीजों के लिए। लहसुन को कैसे देखते हैं? देखो, गलत चीजों के लिए यूज भी करते हैं, पर ये अच्छी चीज भी करता है। जी। किसी का कराया तांत्रिक बाधा, भाई तंत्रिक ने बांध दिया है, हाँ जी। कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं करना। एक लहसन लेना है, जी। चक्कू नाल काट 4 भाग कर देने, जी। भाग करके नाले चक्कू ते नालो ओ लहसन किसी वीरान था के जाके दबा दो। फिर देखो नेगेटिव एंटिटी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਵੀ है कि नहीं ਰਹਿੰਦੀ। तांत्रिक का उपाय कट जाएगा। उपाय कट जाएगा। दोस्तों, काली सरसों के बीज से बहुत सारे उपाय होते हैं। हम जिसे जानते हैं, काली सरसों किस तरह ज्योतिष में काम करती है? देखो, काली सरसों जो है ये भी ज्योतिष में बहुत सारा काम करती है। जी। सबसे पहले समझते हैं, तीनों का मिश्रण है। जी। शनि राहु केतु, और जितने भी ये हमारे पे कर्ज चढ़ते हैं या जितने भी हमारे पूर्वजों के किए गए कर्म, खराब कर्म है, जिसका दुख हम भुगत रहे हैं, क्योंकि जो माँ बाप करके गए हैं वही बेटा भुगतता है। तो वो जब भुगत रहे हो तो क्या करना है, आपको जो है काली सरसों के जो बीज बताए हैं, 5 किलो बीज लेकर उसे अमावस की रात को इसको चलते पानी में जल प्रवाह करने से जो है शनि राहु केतु ठंडे होने शुरू होंगे, इनका बुरा असर खत्म होना शुरू होगा, और उसके बाद आपके कर्ज भी उतरेंगे और आपके जो है पूर्वजों का कर्ज भी उतरेगा। तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। तरह के पितर ऋण का दोष, पितर ऋण का भी हो गया, पितर ऋण दोष भी शांत हो जाएगा जी, और जो आपका कारोबार रुका हुआ है वो भी कर्जा, चलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, काली सरसों को अमावस के रात आपको जल प्रवाह करना है, उससे आपका कारोबार भी ठीक हो सकता है, आपके पूर्वजों के लिए भी अच्छा है और आपका पितृ दोष भी इससे ठीक होता है। अभी जी अक्सर देखा गया कि जब भी कोई धर्म कर्म का काम होता है उसमें सुपारी को बहुत जी। अहमियत दी जाती है। सुपारी क्या है? गणेश जी का रूप दे दिया जाता है। हाँ, ठीक है, एक तरह से उनको उनका स्वरूप मान के हम करते हैं। अब सबसे अच्छी बात क्या है, सुपारी जो है शुक्र का भी रूप है। अब एग्जाम्पल के तौर पे कहें, किसी की शादी ना हो रही हो, जी। दिवाली के दिन जब पूजा कर रहा हो सुपारी के साथ, उसे अपनी अलमारी में रखे, शादी के बहुत अच्छे योग बनेंगे सुपारी से। जी। अब यही सुपारी, बात करें कि यही सुपारी है जो अभी आप बात कर रहे थे मांगलिक दोष की, जी। जिसे हम मानते नहीं है, फिर भी मैं कहता हूँ अशुभ मंगल हमारे पास है, तो लाल सुपारी को लाल सिंदूर में भिगोकर हनुमान जी के चरणों में रख दो, सिंदूरी हनुमान जी के चरणों में। ऐसा 11 मंगलवार करो तो मांगलिक का भी जो बुरा असर है वो भी खत्म होना शुरू हो जाएगा। सुपारी में इतनी ताकत है। हमें जी चावल को अक्षत भी बोलते हैं, चावल बहुत जगह पे यूज होता है, पूजा में भी यूज होता है। ज्योतिष में कैसे देखते हैं चावल? देखो, चावल जो है चंद्रमा का रूप है जी। ठीक है, कहते चावल किसी के विवाह में बहुत ज्यादा देरी हो रही हो, वो कन्या मीठे चावल बनाए सफेद या पीले चावल बनाए मीठे जी। और उसका दान करे, उसके विवाह के योग बढ़िया होने शुरू हो जाएंगे, शादी हो जाएगी, इससे शादी हो जाएगी। रुका हुआ काम पूरा हो रहा है ना जी। हमने चंद्रमा की वजह से प्रॉब्लम आ रही थी, वो हमने ठीक कर दिया जी। दूसरा, किसी की नौकरी की स्थिरता नहीं आ रही हो जी। तो वो चावल का दान करना शुरू कर दे, या चलते पानी में जल प्रवाह कर दे, चावल को जल प्रवाह। चावल। और किसी के घर में पैसों की समस्या है, पैसे रुक नहीं रहे हैं या घर में पैसा आ ही नहीं रहा है, तो चावल को लाल कपड़े में बांध के अपनी तिजोरी में रख के पैसे आ जाएंगे, पैसे आने शुरू हो जाएंगे। ये छोटे छोटे उपाय, छोटी छोटी विधियों से लोग
अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। जी, इसी तरह से तो पूरी रसोई जो है हमारे इसके साथ बनी हुई है, लाल किताब के साथ। अमित जी, चंदन सैंडलवुड, अक्सर सुना है कि चंदन का तिलक करना चाहिए। चंदन का क्या महत्व है? देखो, चंदन भी जो है चंद्र मंगल का एक रूप है। जी ठीक है। अब चंदन का जो सबसे बड़ा महत्व है, चंदन का लेप अपने शरीर पे लगाने से जी मंगल के जितने भी दुष्प्रभाव हैं वो खत्म होने शुरू हो जाते हैं। जैसे खून की कमी, ये कम होनी शुरू हो जाएगी शरीर पे लेप करने से। जी, वो खून की कमी को पूरा करेगा। तो चंदन मंगल को ठीक कर रहा है, तो हमारे घर में मंगल ही मंगल, मंगल ही मंगल, जी। मंगल ही मंगल होगा। और बहुत सारे लोग चंदन का तिलक करते हैं। जी, देखो, अब जो चंदन का तिलक करते हैं, खासकर लाल चंदन का तिलक जी मंगलवार के दिन करने से आपके कहीं पर भूमि विवाद, प्रॉपर्टी का कोई विवाद है, वो खत्म होना शुरू हो जाएगा चंदन का तिलक करने से। जी। गजब का तरीका है। अगर आपका कोई प्रॉपर्टी का मसला चल रहा है, कोई डिस्प्यूट है, मंगलवार को चंदन का तिलक लगाइए, उससे आपको बहुत सारी चीज़ों में राहत मिल सकती है। सो बहुत सारे लोग अमित जी लाल मिर्च से उपाय करते हैं। क्या इतनी खतरनाक होती है लाल मिर्च? बिल्कुल होती है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जिन बच्चों को नज़र लगती है और वो डरते रहते हैं, जी 7 लाल मिर्च लेकर उसे उसके ऊपर से वार के जला दें। जी बच्चे का डर भय खत्म हो जाएगा, नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। दूसरी चीज, आपके घर में किया कराया बंधक हो तो लुबान, डंडी वाली 7 मिर्च, डंडी वाली। डंडी वाली, जी और थोड़ा सा हवन सामग्री का सामान, कपूर, इसके साथ वो जला के पूरे घर में घुमाने से जी जो आपके ऊपर सारी बाधाएं खत्म हो जाएंगी। चाहे काम रुका हो, बहुत सारे लोगों में घर में होता है कोक बंधी हुई है, कुछ बंधा हुआ है, तो ये सब चीजें किसी भी तरह की नज़र लगी है, इससे उतर जाएगी। उतर जाएगी। सो बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जिन उपायों से आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। जाते जाते अमित जी से एक ऐसा उपाय पूछेंगे जो हर किसी की ज़िंदगी बदल देता है। अमित जी, दान को कैसे देखा जाता है लाल किताब में? देखो, दान, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह उच्च का, जैसे सूर्य पहले घर में उच्च का है, मंगल 10वें घर में उच्च का है, गुरु 4थे घर में उच्च का है, और शनि 10वें घर में उच्च का है। अगर ये ग्रह यहाँ पर बैठे हैं, उच्च के बैठे हैं और अच्छी अवस्था में बैठे हैं, आप इनके दान करना जब शुरू कर देंगे तो यही दान आपके लिए बर्बादी का कारण होगा। दूसरा क्वेश्चन आपका ये कि दान को किस तरह से देखा जाता है। जी तो दान को देखने का मतलब ये है कि किसी जरूरतमंद को कोई सामान देना, वो दान में आता है। कोई चीज़ आप मंदिर में दे रहे हैं तो वो ग्रहों की एनर्जी को एक दूसरी जगह पे शिफ्ट कर रहे हैं, दान में नहीं आता है। दान का मतलब ही यही है कि जब आप जरूरतमंद लोगों को चीज़ दे रहे हैं तो वो दान है। अक्सर ना लोग कमेंट में लिखते हैं कि मंदिर में दान से अच्छा देना ऐसे है कि किसी भिखारी को दे दो। जी, सो भिखारी को दिया हुआ दान आपकी भाव है, वो उपाय नहीं है। भिखारी को दिया हुआ दान आपका भाव तो है, पर वही ग्रह आपके उच्च के बैठे हैं और आपने वो दान कर दिया तो बैंड बज जाएगा। दान भी पूछ के करना है, हर किसी को भी दान नहीं पूछ- करना। जी, जैसे कई लोगों की आदत होती है अपने कपड़ों का दान कर देना। जी मान लो शुक्र उसका बैठा है 7वें घर में या दूसरे घर में, दान करके देख लो कपड़े अपने, या परफ्यूम का दान करके देख लो। वही दान दिया हुआ, इवन गिफ्ट किया हुआ, आपकी हालत खराब करना शुरू कर देगा। इसीलिए लोगों के साथ गलत हो जाता है। Yes. जैसे कईयों को बोला जाता है आपने शादी में मीठा नहीं बांटना, जी, नमकीन बांटो आप। मंगल के लिए बोला जाता है, जब मंगल 6ठे घर में हो। समय इजाज़त नहीं देता, फिर भी आपसे कोशिश करते हैं कि आपको बुलाया जाए। आज आपका बहुत समय लिया हमने। जाते जाते आज के प्रोग्राम के बारे में किसी को, लोगों को क्या संबोधन करना चाहेंगे? देखो विनय जी, जब भी आपके पास आते हैं जी एक तो आनंद आ जाता है। जी सबसे बड़ी बात ये है कि कई चीज़ें हम लोग भूले भी होते हैं ना, जी तो आपके क्वेश्चन वो ज्ञान चक्षु खोलने को मजबूर कर देते हैं, और इतना मजबूर कर देते हैं कि वो खोलने ही पड़ते हैं। मैं ना अपनी भूख मिटाने के लिए पॉडकास्ट करता हूँ। मेरा मकसद होता है बहुत सारी चीज़ें जो मैं नहीं सीख पाया, जी,
जब मैं धार्मिक गुरुओं को मिलता हूँ, आपके जैसे विशेषज्ञों को मिलता हूँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो ज़िंदगी में छूट गई थी वो मिल जाती है। मैं अपनी ज़िंदगी में जब से ये पॉडकास्ट देखने शुरू करे ना लोगों के, मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया। जी एक पॉडकास्ट संपूर्ण ज्ञान होता है किसी के जीवन का। ना एस्ट्रोलॉजी की इतनी नॉलेज कोई दे सकता है किसी को, ना ही कोई ले सकता है। जी जब आपका इंटरेस्ट हो जाता है पॉडकास्ट देखने में, तो आप अपना जीवन ठीक कर लेते हो। डेफिनेटली सर। आज के दिन ज्ञान यूट्यूब पे है, आज के दिन ज्ञान इंस्टाग्राम पे है। विद्वान अपने हिसाब से काम करते हैं। बहुत सारे विद्वान दुनिया से चले गए, बहुत सारी विद्याएं चलेगी। आज पंडित रूपचंद जोशी जी नहीं है हमारे बीच में, उनको आज जिंदा रखा हुआ है आपके जैसे लोगों ने। वो भी उन्हीं की इच्छा है। तो जाते जाते आपको बहुत प्रणाम। आप इतना मानव कल्याण का काम कर रहे हैं। मेरी विनती आप सब से, ये वो इंसान हैं जो गुरु हैं। इनको एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं, इन्हें हम लोग लाल किताब विशेषज्ञ बोल सकते हैं। सबसे पहले ये एक इंसान है, एक कामयाब इंसान है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में तजर्बे सीखे हैं। ये ग्रहों को शांत कराते हैं, जो इनका विषय है। ये अपने विषय में एक्सपर्ट हैं। ये आपको कुछ सिखा सकते हैं, आपको कुछ बता सकते हैं। सो ज्ञान लेने के लिए अगर आप किसी को गुरु बनाएंगे तो ज्ञान मिलेगा। खरीदना चाहेंगे कुछ नहीं मिलेगा। और पैसे से सब कुछ नहीं मिलता, उसके लिए आपको श्रद्धा चाहिए, भाव चाहिए। इनके प्रोग्राम देखिए, इनको मिलिए आके, ये आपकी हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं यही चीज़ पूरी सिर्फ आप ही के चैनल के लिए, जो भी लोग आपके चैनल से जी मेरे तक पहुंचते हैं, जी तो मैं लाल किताब का एक कोर्स को शुरू करने जा रहा हूँ। जी क्रैश कोर्स जिसे बोला जाता है, 5 दिन का कोर्स है। जी उसको अपने कर्म तो समझ में आ जाएंगे। इस 5 दिन के कोर्स को वो मेरे साथ ज्वाइन कर सकता है। जी एक तरह से एक छोटा सा, एक कहते हैं ना, एक मिशन है कि जिसमें वो इंसान जी वहाँ तक पहुँच जाए कि उसे पता हो कि मैं क्या गलत और क्या सही कर रहा हूँ। जी तो ये क्रैश कोर्स जल्दी मैं शुरू करना चाह रहा हूँ। तो जो भी आपके लोग यहाँ से माध्यम से आते हैं, तो उनके लिए मैंने बहुत ही नॉमिनल सी, जो एक रिक्शे वाला भी अफोर्ड कर सकता है, इसकी फीस मैंने सिर्फ छोटी सी रखी है, 1999 जी 1999 मतलब 1999 रुपये। जी तो जिसमें क्या है, मतलब मेरा जो तात्पर्य है मेन, वो यही है कि लोगों तक लाल किताब का ज्ञान पहुँचे। जी। मतलब कि बेसिकली इंसानियत का ज्ञान पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लाल किताब क्रैश कोर्स 5 दिन में कैसे आप अपने कर्म ठीक कर सकते हो, ये सिखा देंगे आपको, वो भी फ्री के भाव में। सो जरूर ज्वाइन करिए, आपका जीवन मंगलमय होगा। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम जी।